हेलो फ्रेंड्स, जीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ में आज हम लोग आर्टिकल नंबर 4 को देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3 को नहीं देखा है तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन तीनों वीडियोज़ को देख लें, उसके बाद में ही ये वीडियो आप देखें। अंत में हम लोग 2023 में आए हुए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे आर्टिकल नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल नंबर 4 किसके लिए लागू होता है। तो आर्टिकल नंबर 4 दो आर्टिकल्स के लिए लागू होता है। एक है हमारा आर्टिकल नंबर 2 और एक है हमारा आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 2 में हमारा बात किया गया था कि किसी भी विदेशी राज्य को हम लोग अपने यूनियन में प्रवेश दे सकते हैं या स्थापना कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया था कि अपने देश के अंदर में ही पहले से जो राज्य हमारे पास में अवेलेबल हैं उनमें किस तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं, चाहे वो क्षेत्रफल में हो या नाम में हो या फिर उसके सीमा में हो, और किस तरीके से छोटे छोटे राज्यों को मिला करके या किसी पार्ट्स को मिला करके नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये भी बात हमारा आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 2 है और ये हमारा आर्टिकल नंबर 3 है। अब ये जो आर्टिकल नंबर 4 है, यही दो आर्टिकल्स पर हमारा क्या होता है, लागू होता है। इसमें क्या बोला गया है कि ये दो परिवर्तन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो आर्टिकल नंबर 2 में है या आर्टिकल नंबर 3 में है, इसमें जो परिवर्तन किए जाएंगे उसके लिए एक वोटिंग करवाया जाएगा। और वोटिंग कहाँ पर होगा, तो ये वोटिंग या मतदान कहाँ पर होगा, तो पार्लियामेंट के अंदर होगा। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर होगा। और ये पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर बात किया गया है लोकसभा का भी, और एक बात किया गया है राज्यसभा का भी। तो लोकसभा में जितने लोग वोटिंग करेंगे यानी जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उसका 50%, और राज्यसभा में जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उसका 50% लोग यहाँ पर एग्री होने चाहिए किसी भी चेंजेस करने के लिए। किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य का बॉर्डर चेंज करना है, किसी राज्य का एरिया चेंज करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, या विदेशी राज्य का कोई भी भाग हम लोग अपने यूनियन में प्रवेश करा रहे हैं, तो ये सब क्या हुए, परिवर्तन हुए। और ये सब परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार के 50% वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रकार का जो वोटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो इसी की ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हम लोग किसी प्रकार का वोटिंग करना, किसी प्रकार का चेंजिंग करना है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को आर्टिकल नंबर 4 के तहत हाफ वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे या साधारण बहुमत बोलेंगे। और इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो 2/3 वोटिंग, जिसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, विशेष बहुमत, है ना, इसकी ज़रूरत हम लोग को इसमें नहीं पड़ती है। तो प्रश्न उठता है कि ये 2/3 वोटिंग का वर्णन कहाँ पर किया गया है। हाफ वोटिंग का तो आपने देख लिया कि आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है, लेकिन लागू किस पर हो रहा है, 2 नंबर के आर्टिकल में और 3 नंबर के आर्टिकल में। लेकिन ये जो 2/3 वोटिंग का सिस्टम है, ये 66.5% लोग लोकसभा में भी वोट करेंगे और राज्यसभा में भी वोट करेंगे। ये सिस्टम कहाँ पर बात किया गया है, तो हमारे आर्टिकल नंबर 368 में बात किया गया है, 368 में ही बात किया गया है। और यही वो आर्टिकल है 368 जो संसद को ये अधिकार देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप किसी भी जगह में आप संशोधन कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है, 368 में। तो एक चीज़ यहाँ पर कंक्लूजन के तौर पर कहा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको 368 के तहत में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 368 में 66.5%
यानी 2/3 मेजॉरिटी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि आर्टिकल 368 में हम लोग का राष्ट्रपति का परमिशन का ज़रूरत होता है या नहीं होता है। यानी आर्टिकल 368 के तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अगर संशोधन करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति के परमिशन की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी पहले अप्रूवल करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 में आपको पता होगा, है ना, कि इसमें पूर्व सहमति की ज़रूरत पड़ती है ना। राष्ट्रपति पहले उसमें एग्री करेंगे, उसके बाद ही उस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 368 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति के प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बाद में उनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सहमति देना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, और ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये SSC MTS 8/5/2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लेन करने की, इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास में दी गई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है, या फिर हाई कोर्ट के पास में है, या दोनों के पास में है, या फिर हमारे राष्ट्रपति के पास में है। ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम आपको करवाते जाएंगे ताकि इसके ज़रिए भी कुछ ना कुछ आप सीखते रहें। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इसको शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।